पहली बार अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। विदिशा जिले की 5 सीटों पर लगभग 30% वोटिंग हो चुकी है। जी हां, अभी 1 बजे तक विदिशा जिले के 5 सीटों पर 30% वोटिंग हो चुकी है। गजबा 16 विधानसभा क्रमांक 145 मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिली है। जी हाँ, ये लंबी कतारें आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये लंबी कतार देखने को जो मिल रही है, ये गजबा 16 विधानसभा क्रमांक 145 मतदान केंद्र की है और वहां पर महिला मतदाताओं के साथ साथ पुरुष मतदाता भी सुबह से लंबी लाइनों में खड़े हैं और ये आप साफ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ युवा मतदाता भी मौजूद है जो पहली बार मतदान करने के लिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हैं। अगर विदिशा जिले की बात करें तो विदिशा जिले की 5 सीटों पर लगभग 30% वोटिंग हो चुकी है और अभी पूरा दिन ढलते ढलते वोटिंग प्रतिशत बढ़ते देखा जा सकता है। एक और बड़ी ब्रेकिंग, देवास जिले की बागली विधानसभा से सेवैया खुदी में मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। ये और बड़ी ब्रेकिंग है, सेवैया खुदी में मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। पंचायत के कूप गांव में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। 10:30 बजे तक एक भी वोट नहीं डाले गए थे। ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग है। जी हाँ, 10:30 बजे तक एक भी वोट नहीं डाले गए थे। देवास जिले की बागली विधानसभा में सेवैया खुर्दी में मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। सेवैया खुर्दी से ये बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है जहां पर लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। पंचायत के कूप गांव में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया और अगर बात करें 10:30 बजे तक की, तो 10:30 बजे तक एक भी वोट नहीं डाला गया था और ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग है। मतदान के बीच एक और बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। पीएम मोदी बुधवार को झारखंड के खूंटी जिले में स्थित उलिया हाथू पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने आदिवासियों के बीच भगवान का दर्जा रखने वाले बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। पीएम मोदी ने झारखंड में आदिवासियों के कल्याण के लिए 24,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान किया था और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आदिवासियों को लुभाने के लिए, क्योंकि पीएम मोदी ने झारखंड में आदिवासियों के कल्याण के लिए 24,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान किया था। 15 नवंबर को हर वर्ष बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा की जन्मभूमि पर पहुंचकर आदिवासियों के लिए कई अहम योजनाओं को शुरू करने की बात कही थी। साथ ही अब तक उनके लिए किए गए कामों की भी चर्चा की थी। पीएम भले ही झारखंड में बिरसा मुंडा की जयंती पर पहुंचे हों लेकिन और वहां सभा कर रहे हों, लेकिन घोषणाएं की हैं और इससे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी फैक्टर है। बात कर ले पीएम मोदी के घोषणा की, तो उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की है और आदिवासियों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है चुनाव से पहले। तो इससे कहा जा रहा है और इसे जोड़ा जा रहा है कि पीएम मोदी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव से जोड़ा जा रहा है और आदिवासियों को लुभाने से जोड़ा जा रहा है। विपक्षी पार्टियां और राजनीतिक विश्लेषक इसे मान रहे हैं कि पीएम मोदी के इस दौरे और घोषणाओं का असर इन तीनों राज्यों के चुनाव में हो सकता है और आज यानी 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मतदान भी जारी है। उससे ठीक पहले पीएम मोदी झारखंड पहुंचे थे, बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड पहुंचे थे और वहां पर आदिवासियों को एक बड़ा तोहफा देना, परियोजनाओं का घोषणा करना और कई सारे तोहफे देना, ये एक बड़ा फैक्टर सामने निकल के आ रहा है, क्योंकि आदिवासी कहीं ना कहीं इससे खुश हैं और सारे जो राज्य हैं वहां के आदिवासी भी इससे प्रभावित होंगे। उनका आरोप है कि जो विपक्ष है वो आरोप लगा रही है कि पीएम ने ये घोषणाएं इन चुनावी राज्यों के आदिवासी वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए ही की हैं और यही कयास भी लगाए जा रहे हैं, यही कहा भी जा रहा है। विपक्ष लगातार यही आरोप भी लगा रहा है पीएम मोदी और भाजपा पर कि ये सारी घोषणाएं
इन चुनावी राज्यों के आदिवासी वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए ही की गई हैं, क्योंकि इन सभी राज्यों में आदिवासी बहुल्य ज्यादा निवास करता है और आदिवासी ज्यादा निवास करते हैं। उनके इस दौरे की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पीएम मोदी 15 तारीख को झारखंड पहुंचे थे और वो एक सटीक टाइमिंग थी और वो एक सबसे सही टाइमिंग थी, क्योंकि उसी दौरान जो प्रचार की टाइमिंग थी उसे प्रचार को कहीं ना कहीं उसके बाद बंद किया गया था, क्योंकि प्रचार चुनाव से पहले बंद कर दिए जाते हैं और प्रचार बंद किया गया था। और उससे ठीक पहले पीएम मोदी झारखंड पहुंचे, उन्होंने परियोजनाओं के लिए घोषणा की, उन्होंने आदिवासियों को इतना बड़ा तोहफा दिया। तो ये कयास ये